हमारे पास एक भी पूरे पाकिस्तान के अंदर एक भी प्रॉपर फंक्शनिंग स्पोर्ट्स साइंस लैब नहीं है, जबकि हमारे हमसाया मुल्क के अंदर तकरीबन 50 स्पोर्ट्स साइंस लैब जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। और मैं अगर आपको उनमें तो मैं डॉक्टर मान साहब, मतलब अगर विराट कोहली भी अगर कहीं से बहुत लंबी छलांग मार लेना, तो जहां से उसने अपनी इंश्योरेंसेस कराई ना, तो वो कंपनीज आके बोलना शुरू कर देंगे कि भाई नहीं, आप ये नहीं कर सकते अपने साथ। जिन 27 खिलाड़ियों के वीजे लगवाए गए थे, एक स्पिनर बचा था, वो मोहम्मद नवाज था, लिहाजा उसी को ले जा सकते थे। बाकियों के पास वीजे नहीं है, क्रिसमस न्यू ईयर की छुट्टियां हैं, तो कॉमेडी ऑफ एरर तो एक नहीं है, बहुत सारे हैं। और ये भी बहुत शदीद प्लानिंग का फुकदान है कि पाकिस्तान के पास एटलीस्ट 5 से 6 स्पिनर इस वक्त सर्किट में नहीं है। क्या हो रहा है भाई, एक के बाद एक लड़का बीमार पड़ता जा रहा है। मुझे तो मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है ना, पहुंच जाओ स्टेथोस्कोप लेके कि कुछ हम ही इलाज करते हैं, सारे बीमार हो रहे हैं। आप मेरा ख्याल है दुआएं दें और सदकात का सिलसिला जारी रखें। मैं ही क्यों करूं, पूरे मुल्क को ये करना चाहिए, तो फिर कोई बात बनेगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है, कोई खुदा बदा कर अनफिट हो रहा है, किसी का अपेंडिक्स खराब हो रहा है। बाकी भी तो एशियन टीम्स जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया में प्ले करती हैं, तो इंडिया जाती भी है, जीत के भी आती है। और भी एशियन टीम्स हैं, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, और भी टीमें जाती हैं, उनके साथ भी यही हो रहा होता है जो हमारे साथ होता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हमारे साथ क्यों एक ऐसा जो इनकी फिटनेस को लेके हम इनको डॉक्टर्स का पैनल क्यों मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारे तो होता है कि इनमें डॉक्टर को भी कहते थे वीजा नहीं मिला तो डॉक्टर को लेकर आना था, तो इस चीज पे क्यों नहीं सोचा जा रहा होता। आज वो पड़ोस का मुल्क का सिस्टम ले आते, उनके सारे तकरीबन 6 से 7 लड़के नए खेल रहे हैं, ना कोहली खेल रहा है, ना रोहित शर्मा खेल रहा है, ना पांड्या खेल रहे हैं, मतलब ये लड़के खेल ही नहीं रहे। उनके किसी ने नहीं बोला कि ये हमारी रेड लाइन है, इसको क्रॉस नहीं करें, सोचना भी मत, पता नहीं हमारे यहाँ क्या है। हैरान हो कि ये लोग क्या कर रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं, और क्या ये लोग सोच रहे हैं कि लंदन छोड़ के पाकिस्तान मूव होंगे, इधर उधर ट्रैवल करेंगे, और हो सकता है फिर ये महीने बाद जब इलेक्शन होगा, लिटरली महीने बाद, तकरीबन सवा महीने दोबारा से फैसले होंगे। तो सिकंदर, ये बहुत बड़ा इशू है शाहिन शाह अफरीदी का। जब से नी इंजरी से वापस आए हैं, वो बिल्कुल उनकी पेस नजर नहीं आ रही है, फिटनेस मसाइल नजर आ रहे हैं, उसके साथ आपने उनको कैप्टन भी बना दिया है। समझ नहीं आ रहा है। पहले तो ये ताने हम एज अ पाकिस्तानी देते थे कि यार हमारे पास फास्ट बॉलिंग टैलेंट नहीं है, हमारे से बेहतर फास्ट बॉलर इंडिया में जो है इस टाइम निकल के आ रहे हैं। आप इंडिया के फास्ट बॉलर्स देख लो, तीनों डिपार्टमेंट में उनकी तीनों की पेस 150 को जो है वो टच करती है, और तीनों के तीनों वर्ल्ड क्लास बॉलर। तो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और पिको में स्वागत है आपका फिर से एक बार। दोस्तों, पाकिस्तान से नई खबरें निकल के आ रही है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स है वो सारे के सारे एक एक करके इंजर्ड हो रहे हैं, और इससे पाकिस्तानी क्रिकेट की पोल खुल गई है। इसे पाकिस्तान टीम जो थी T20 में, वनडे में, मतलब लिमिटेड ओवर जो क्रिकेट होता है उसी के लिए पाकिस्तान के प्लेयर बने हैं। और ये ऐसे साबित होता है कि देखिए, अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ में उनका जो फर्स्ट टेस्ट मैच था, सिर्फ ये लोग जो है वो 5 दिन पिच पे खड़े रहे, और इन्हीं 5 दिनों में उनकी जो फिटनेस है उसका लेवल पता चल गया। इनमें इतनी फिटनेस है ही नहीं है 5 दिन जो है वो क्रिकेट खेल पाए, इसलिए अभी एक एक प्लेयर जो है वो इंजर्ड हो रहे हैं और पाकिस्तान जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। और दूसरा मुद्दा, ऑस्ट्रेलिया के साथ में जब से पहला टेस्ट मैच जो है वो खेला गया है, तो उसमें ऑब्जर्व किया गया है कि बाकी पाकिस्तानी बॉलर जो है, जो कि पहले 150 प्लस बॉलिंग करते थे, तो उनकी जो स्पीड है वो पूरी तरीके से जो है वो गायब हो चुकी है। अभी वो लोग जो है 130 या फिर 135 के स्पीड से ही बॉलिंग कर पा रहे हैं। तो मिचेल स्टार्क ने भी इस पे उनका मजाक उड़ाया है कि कहाँ गए तुम्हारे 150 प्लस बॉलर्स, सबके सब जो है वो सिकुड़ के रह गए। तो इसका रीजन ये है दोस्तों, भले जिम्बाब्वे के साथ हो मैच, आयरलैंड के साथ हो, अफगानिस्तान के साथ में हो, नेपाल के साथ में हो, छोटी जो सीरीज होती है उसमें इनको ब्रेक नहीं देते। हर एक छोटा बड़ा मैच इनको खेलना पड़ता है। सामने वाली टीम अगर हल्के क्वालिटी की भी है, फिर भी ये जो अपना बेस्ट प्लेइंग 11 जो है वो लेके उतरते। बेस्ट मतलब जो उनके टॉप क्रिकेटर है, जैसे बाबर आजम, रिजवान, शाहिन शाह अफरीदी, हैरिस रऊफ और भी इनके टॉप प्लेयर्स, वो उस मैच में ब्रेक नहीं लेते और हर एक मैच खेलते रहते। रेस्ट तो इनके शेड्यूल में है ही नहीं, तो इसलिए तो अभी इनकी फिटनेस जो है वो जवाब दे रही है और ये 150 तक पहुंच भी नहीं पा रहे। और तीसरा मुद्दा दोस्तों, अभी जो इनके प्लेयर जो है वो इंजर्ड हुए, तो उसकी रिप्लेसमेंट में इनको पाकिस्तान से प्लेयर जो है वो मंगवाने पड़ रहे। पर मामला ये है कि ऑस्ट्रेलिया तो वीजे नहीं दे पा रहा है क्योंकि क्रिसमस की छुट्टी है वहां पे। तो इनकी टीम जो पहले ही इतनी खस्ता है, अगर ये इंजर्ड प्लेयर खिलाएंगे या फिर आधा अधूरा टैलेंट खिलाएंगे तो फिर इनका तो भगवान ही मालिक है। दोस्तों, इन तीनों कारणों की वजह से पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तानी न्यूज चैनल जो है वो हाथ धो के पाकिस्तान के पीछे पड़े, और यही हम सब ये वीडियो में देखने वाले। तो चलिए फिर देखते हैं क्या बातें कर रहे हो लोग, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। और गाइज, आप वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा। और एक बात दोस्तों, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है।
तो प्लीज कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम एक अच्छे डॉक्टर्स की टीम नहीं रख सकते, हम महंगी फीसें अपने प्लेयर्स को दे देंगे, वो प्लेयर्स खेलेंगे भी नहीं, वो अनफिट भी रहेंगे और वो टीम से बाहर भी रहेंगे, बट हाँ उनको पैसा ठीक ठाक जा रहा होगा, लेकिन हम अच्छा महंगा कोई डॉक्टर्स का पैनल वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो वो शायद थोड़ा बहुत बेहतर हो जाता। जिन 27 खिलाड़ियों के वीजे लगवाए गए थे, एक स्पिनर बचा था, वो मोहम्मद नवाज था, लिहाजा उसी को ले जा सकते थे। बाकियों के पास वीजे नहीं है, क्रिसमस न्यू ईयर की छुट्टियां हैं, तो कॉमेडी ऑफ एरर तो एक नहीं है, बहुत सारे हैं। और ये भी बहुत शदीद प्लानिंग का फुकदान है कि पाकिस्तान के पास एटलीस्ट 5 से 6 स्पिनर इस वक्त सर्किट में नहीं है। ये भी प्लानिंग का फुकदान है। अब हम सिर्फ सिलेक्शन कमेटी की बात नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर रहे हैं ऑन द होल। पिछले 4-5 सालों में सिकंदर, इसका मतलब कोई प्लानिंग नहीं की गई कि ये आपके लिस्ट ए के प्लेयर्स हैं, ये आपके बैकअप प्लान के प्लेयर्स हैं, ये आपके सी प्लान के प्लेयर्स हैं। आपने ये तैयारी की नहीं है। देखिए, हमारे जो नया पाकिस्तान बना था, ऑस्ट्रेलिया का एक सिस्टम लेकर आए थे, काश वो पड़ोस का मुल्क का सिस्टम ले आते। उनके सारे तकरीबन 6 से 7 लड़के नए खेल रहे हैं, ना कोहली खेल रहा है, ना रोहित शर्मा खेल रहा है, ना पांड्या खेल रहे हैं, मतलब ये लड़के खेल ही नहीं रहे। उनके किसी ने नहीं बोला कि ये हमारी रेड लाइन है, इसको क्रॉस नहीं करे, सोचना भी मत, पता नहीं हमारे यहाँ क्या है। अब बाबर आजम साहब का मैं जिक्र कर रहा था, मैं आज डेटा निकाल रहा था कि पिछले 8 इनिंग में उनका 150 नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। आखिरी 100 उन्होंने जो किया था वो 2022 में किया था, और अब ये पूरे साल में उनका कोई 50 नहीं है। हाईएस्ट स्कोर उनका 39 है। अच्छा, क्रिकेट बोर्ड के पास तो कोई ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। हमारे पास एक भी पूरे पाकिस्तान के अंदर एक भी प्रॉपर फंक्शनिंग स्पोर्ट्स साइंस लैब नहीं है, जबकि हमारे हमसाया मुल्क के अंदर तकरीबन 50 स्पोर्ट्स साइंस लैब जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। और मैं अगर आपको उनमें तो मैं डॉक्टर मान साहब, मतलब अगर विराट कोहली भी अगर कहीं से बहुत लंबी छलांग मार लेना, तो जहां से उसने अपनी इंश्योरेंसेस कराई ना, तो वो कंपनीज आके बोलना शुरू कर देंगे कि भाई नहीं, आप ये नहीं कर सकते अपने साथ। हमारे साथ ऐसी कोई चीज़ क्यों नहीं? और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हमारे साथ क्यों एक ऐसा जो इनकी फिटनेस को लेके हम इनको कोई डॉक्टर्स का पैनल क्यों मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारे तो होता है कि एंड में डॉक्टर को भी कहते थे वीज़ा नहीं मिला तो डॉक्टर को लेकर आना था। तो इस चीज़ पर क्यों नहीं सोचा जा रहा होता? ये इतने यंग लड़के हैं, 22 साल 23 साल इनकी उम्रें हैं, एक इनकी कोई ऐसी चीज़ जो रह गई तो बस फिर तो उनके तो करियर 25 साल से पहले खत्म हो जाएंगे। जी, मैं उसी चीज़ को एल्यूड करना चाह रहा था कि अगर आप वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स में देखें तो सिर्फ हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स हैं, जिस तरह एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक फुटबॉलर है, ही इज 38 years old, but when he plays football he plays like a 22-year-old। उनकी इतनी अच्छी फिटनेस है कि वो अपनी जो कहते हैं कि उम्र से भी बहुत यंग प्लेयर्स की तरह वो खेलते हैं। हमारे पास वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट के अंदर बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं। आपने खुद बड़ी अच्छी एग्जांपल दी विराट कोहली की, ही इज 36 years old, रोहित शर्मा 36 years old, जेमी एंडरसन इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं जो कि एट अ स्ट्रेच 12 से 14 ओवर टेस्ट मैच में भी करते हैं। उसके बाद हमारे पास इंडिया के एक और बॉलर है बुमराह, जिनको इंजरी हुई और इंजरी के बाद जो वापस आए तो ही केम बैक इवन मोर स्ट्रॉन्गर, वो ज्यादा लीथल थे। डू एंड डाई कह रहे थे ना, अब तो DIE वाला डाई नहीं है, ये डाई कराने वाली बात होगी। DYE होता है, डाई कराना होता है, बातों को सबके डाई करा दे। मुझे समझ में नहीं आ रहा वहाँ हो क्या रहा है। कोई खुदा बला कर अनफिट हो रहा है, किसी का अपेंडिक्स खराब हो रहा है। और अभी आप टीम बता रहे थे तो देखें, पहले दिन से मैं कह रहा था आप रिजवान को खिलाएं। रिजवान को इसलिए खिलाएं कि वो पिछले सीरीज में उसने 171 रन किए थे, 177 रन किए थे। मैं कह के थक गया था सब, बल्कि भट्टी साहब ने भी बोला था क्या बात है, वो तो आप तो उनके थोड़ा सी खिंचाई करते हैं और अब आप उनको कह रहे हैं। मैं किसी का दुश्मन थोड़ी हूँ, मैं तो पाकिस्तान के हिसाब से बात करता हूँ। उसकी जरूरत थी, आप उसको खिलाते। मैं तो ये कह रहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर होना चाहिए। आजकल ये वर्ड बहुत इस्तेमाल हो रहा है पॉलिटिक्स में, लेवल प्लेइंग फील्ड। तो सरफराज और रिजवान को एक साथ खिलाते, ताकि ऐसा ना हो कि ये पिच बहुत ही अच्छी हो, फिर सरफराज शिकायत करे तो अच्छी पिच थी तो उसने रिजवान को खिला दिया, जो मुश्किल पिच थी उस पर मुझे खिला दिया। हमारी फिटनेस का जो लेवल है प्लेयर्स का, शाहीन शाह अफरीदी इतने बुरे तरीके से अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टीम मैनेजमेंट ने कहा है कि हमें कुछ लड़कों के वीज़े लगवा के रखें। तो एक स्पिनर, एक फास्ट बॉलर और एक बैट्समैन का वीज़ा लगवाने का इरादा है, लेकिन अगेन मसला वही है कि क्रिसमस और न्यू ईयर की वजह से एम्बेसीज बंद है, वीज़े नहीं लग पा रहे। और सिकंदर, ये बहुत बड़ा इशू है शाहीन शाह अफरीदी का। जब से नी इंजरी से वापस आए हैं, वो बिल्कुल उनकी पेस नजर नहीं आ रही है, फिटनेस मसाइल नजर आ रहे हैं। उसके साथ आपने उनको कैप्टन भी बना दिया है। समझ नहीं आ रहा है। मैं डे 1 से कह जा रहा हूँ कि भाई हमारे लिए वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अगर वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट है तो उसको प्रिजर्व करें। वो बहुत अच्छा प्लेयर है, हमारा की बॉलर है, उसको देखें क्या हुआ है। क्या उसको जबरदस्ती खिलाना जरूरी है? क्या उसको कप्तान बन गया तो उसको न्यूजीलैंड में खिलाना जरूरी है? अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है उसको होल्ड कर लें यार, उसको रिहैब करें, उसको तैयार करें वर्ल्ड कप के लिए, विच इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस। सईद अजमल को भी वापस भेज दें, इसलिए कि उसको कोच की जरूरत ही क्या है, जब स्पिनर ही नहीं है हमारे पास, ना स्पिनर ने खेलना, तो वो अजमल वहाँ पे सईद अजमल क्या कर रहे हैं, उनको भी वापस भेजें। तो मतलब मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम की जो प्लानिंग हो रही है वो कैसे हो रही है, क्या हो रही है। मैंने ये भी कहा था कि मुश्किल टूर है, इसमें बाबर को ही कप्तान रहने दें।
चलो। अच्छा भट्टी साहब, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। भट्टी साहब, ओके, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा हाँ, है, तो लेकिन आप समझा हम दें हमें। समझाएंगे और सबको दूसरा, हमारी उम्मीद थोड़ी सी मेलबर्न ग्राउंड और मेलबर्न पिच के साथ लगी हुई है कि शायद हमारे लिए ऐसे ना रखें। मेरा पता नहीं कि हमने इस ग्राउंड के साथ क्यों उम्मीदें बांध ली हैं। शुरू से जब नहीं हुआ था ना, पहला भी नहीं हुआ था, तब भी यही था कि मेलबर्न तो बेहतर होगा हमारे लिए। वी हैव टू बी होपफुल। पाकिस्तान ने जो आखिरी टेस्ट मेलबर्न में जीता था वो 42 साल पहले जीता था, और आज चूंकि 12 रुकनी टीम अनाउंस हो गई है, उम्मीद यही है कि पाकिस्तान की ये टीम कोई नई चीज करेगी। लेकिन मेरा सवाल है, सिक्कू भाई कह रहे थे मोहम्मद रिजवान को खिला दें, चले मोहम्मद रिजवान को उन्होंने डाल दिया, लेकिन पिछले मैच में आपने 7 बैट्समैन खिलाए, 2 ऑलराउंडर्स खिलाए और ड्रॉप आपने सरफराज अहमद को किया। तो मतलब जहां आपके बड़े बड़े बैट्समैन नाकाम हो गए, आपका नजला जो था वो सरफराज अहमद पे गिरा। और पता है अच्छा, आपको, सरफराज को खिलाने से पहले भी ये बात की जा रही थी कि सरफराज अगर एक मैच में भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, आप देख लीजिएगा ये उसे ड्रॉप कर देंगे। ये बात क्यों अज्यूम कर ली गई थी पहले से? दूसरों के लिए तो ये क्राइटेरिया नहीं है। सिक्कू भाई बहुत सारे प्रोग्राम में कहते रहे जी फला लड़के को मौका मिल रहा है, फला लड़के को मौका मिल रहा है। सरफराज के लिए 2 इनिंग्स रखी गई, 2 इनिंग्स के बाद सरफराज